माय यूट्यूब चैनल और मैट्रिक्स ट्रैक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि अगर आप सपोज करें कि कोई भी जो एक्सटेंशन होती है वो एक डिफ़ॉल्ट एडिटर के अंदर रन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट एडिटर ओपन कर देता है। तो अगर सपोज करें कि हमारे पास एक इमेज है समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है डिफ़ॉल्ट एडिटर में ये ओपन कर देगा। तो इसी तरीके से सपोज करें कि अगर आप कोई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं और आप उस एप्लीकेशन का अपने हिसाब से कोई भी एक्सटेंशन डिफाइन कर देते हो, तो अगर आप उस एक्सटेंशन को कहीं भी अगर कोई उसे यूज़ करता है, या सपोज करें आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन का एक स्पेशल टाइप का एक्सटेंशन आपने डिफाइन किया और आप चाहते हैं कि जब कोई यूज़र उसके ऊपर डबल क्लिक करे तो वो क्या हो, उसकी के डिफ़ॉल्ट एडिटर के अंदर ओपन हो जाए। तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे जो आप एक्सटेंशन देखते हो, हर तरह के एक्सटेंशन है। सपोज करें कि अगर हमारे पास नोट पैड का एक्सटेंशन है, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट एडिटर के अंदर ओपन कर देता है। तो अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और वहाँ पर हमें इसी तरीके का प्रोसेस करवाना है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम उसका कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन डिफाइन कर दें और एक्सटेंशन डिफाइन करने के बाद यूज़र जब भी उसे डबल क्लिक करे तो उस एक्सटेंशन का जो डिफ़ॉल्ट एडिटर हो उसे वो ओपन कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। जब भी आप कोई अपना कस्टम एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं तो जो हमारे पास रजिस्ट्री होती है उसके अंदर हमें उसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये जो डॉट पीएनजी नाम से एक एक्सटेंशन डिफाइन है, ये रजिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। तो जब भी रजिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है तो रजिस्ट्री में इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होती है कि इस टाइप का एक्सटेंशन होगा तो उसका आइकन कैसे होगा, उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो कैसे होगी, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है जैसे एक्सटेंशन पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन कर देगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम रजिस्ट्री के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो सेम वे में अगर हम अपना कोई कस्टम एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सपोज करें कि मेरे पास कोई भी मैंने एक एक्सटेंशन टाइप डिफाइन किया है और इसका जो फाइल पाथ है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आप अपने आइकन को रख सकते हो और उसका पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि वो एक्सटेंशन, जैसे कि यहाँ पर कोई नोटपैड का एक्सटेंशन है तो ये जो इसका आइकन है, ये आइकन उस एक्सटेंशन के साथ दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें उसका आइकन सेट करना पड़ता है। साथ ही अगर हमने उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का हमें यहाँ पर नाम देना होता है। तो ये कोड मैंने लिखा है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ एक मेथड बनाया है, इसके अंदर 3 पैरामीटर हमें देने हैं, फाइल एक्सटेंशन, आइकन फाइल पाथ और एग्जीक्यूटेबल फाइल पाथ। ये जब जाएगा तो रजिस्ट्री के अंदर जो इसका प्रोसेस है उसके लिए मैंने कोड लिख दिया है। साथ ही इस कोड के साथ साथ मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया है कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, सोर्स फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा, आप इस सोर्स फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम रन कर लेते हैं। इसके लिए मैं सपोज करो यहाँ पर कोई और नाम दे देता हूँ।
समथिंग लाइक दैट। मैं एक एक्सटेंशन जनरेट कर लेता हूँ, ये रैंडम है, आप कोई भी जिस टाइप का एक्सटेंशन आपको जनरेट करना है आप अपनी एक्सटेंशन फाइल को जनरेट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन रन हो गई। यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब अदर टेस्टिंग के अंदर हमारे पास है रन एनी एक्सटेंशन। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जिस नाम से आपने एक्सटेंशन फाइल बनाई हुई है इस नाम को जाके रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर कर देगा, और इससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्री के अंदर चली जाएगी। तो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन इस टाइप का रख देंगे जो आपने डिफाइन किया है तो वो किस तरीके से दिखेगा और उसकी EXE कैसे रन होगी। तो यहाँ पर हमने इसे क्लिक किया तो इसने कहा कि फाइल एक्सटेंशन एसोसिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब जिस एक्सटेंशन को हमने बनाया था वो एक्सटेंशन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एक्सटेंशन को कहीं भी किसी भी फाइल के साथ लगा दूं, सपोज करें कि मैं इस फाइल के साथ इस एक्सटेंशन को लगा देता हूं, ये फाइल की एक्सटेंशन मैंने डाली। अब आप देखेंगे इसने क्या किया। देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट आइकन था उस आइकन से इसने यहाँ पर एक्सटेंशन को क्रिएट कर दिया। अब इसका टाइप आप जो भी देना चाहें आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी देना चाहिए वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर लाइन पर कमेंट डाला हुआ है कि आप यहाँ पर क्या किसके लिए पास कर रहे हैं। तो जब फाइल टाइप का कोई भी जो उसका क्या कहते हैं प्रोग्राम आईडी है, अगर डिस्क्रिप्शन के लिए आप उसे देना चाहो तो आप दे सकते हो, नाम देना चाहो दे सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये देखिए कि इसका मैंने एक आइकन सेट किया था। अब अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्योंकि एक्सटेंशन फाइल बहुत लंबी हो गई है इसीलिए डॉट 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 दिखा रहा है। अगर आप इस एक्सटेंशन फाइल को क्लिक करेंगे तो इससे एसोसिएटेड जो मेरे पास EXE थी वो इसने यहाँ पर रन कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस कोड के थ्रू, ये देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा एक्सटेंशन दिखेगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हूवर करेंगे तो ये EXE जो भी इससे एसोसिएटेड है अगर आप इसे देखें तो ये देखिए ये जो भी एक्सटेंशन फाइल डाली है वो हमें दिख रहा है, और साथ में ये बता रहा है कि जो इसका टाइप है वो क्या है, कितना किस दिन मॉडिफाई किया। तो यानी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका उसके अंदर रजिस्ट्री एडिट के अंदर पहुंच गया। अगर आप इसे ओपन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रजिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं इस एक्सटेंशन को, तो ये जो एक्सटेंशन अवेलेबल होगा ये हमें दिखा देगा। अब ये रजिस्ट्री में जो एक्सटेंशन फाइल अभी हमने जनरेट की है उसको ये ढूंढेगा और इससे रिलेटेड जो भी हमें कहीं दिया हुआ है कुछ भी तो ये हमें दिखाएगा। ये फिलहाल कहाँ है,
ये देखिए यहाँ पर इसने कस्टम टाइप जो हमने यहाँ पर इसको भेजा था डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के लिए प्रोग्राम आईडी यहाँ पर उसने रजिस्टर कर दिया और इसका एक्सटेंशन जो है वो ये बता दिया है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो हमें एक्सटेंशन और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। इसके अंदर अगर आप ढूंढोगे तो ये उसके अंदर अगर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये देखिए ये फाइल इसने हमें दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर ये आपके पास फाइल का इसने बनाया है, तो इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है कि आपकी जो प्रोग्राम आईडी के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें ये अपने पास रख लेता है। तो आप अगर इसके अंदर ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो आइकन उसने सेव करके रखा है और क्या कहते हैं जो उसने exe फाइल पाथ सेव करके रखी है वो आपको उसके अंदर मिल जाता है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो रजिस्ट्री को क्योंकि एक्सेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है जो एडमिन मोड से ही पॉसिबल है। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें तो हमेशा एडमिन मोड में रखिएगा, क्योंकि एडमिन मोड में ही जाके आप रजिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास एप्लीकेशन है, आप अपनी टाइप की रजिस्ट्री बनाकर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, उस एक्सटेंशन के अगेंस्ट में जो भी आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना चाहते हैं वो फाइल जो है रन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सटेंशन फाइल के बेस पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि आप अपनी exe को जो भी एक्सटेंशन फाइल के थ्रू रन करना चाहें तो वो कैसे रन की जा सकती है। तो दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है कि अगर आप उस एक्सटेंशन को रजिस्ट्री से डिलीट करना चाहें तो भी आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगर आप डिलीट करते हैं तो ये क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी रजिस्ट्री को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपको नाम पास करना पड़ेगा। इसे एक बार दोबारा देख लीजिए कि अगर आप रजिस्ट्री से इनको हटाना चाहें तो उसके लिए भी मैंने कोड लिख दिया है। आप रजिस्ट्री से उन एसोसिएटेड फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। कई बार रजिस्ट्री में रहती है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो वो रजिस्ट्री से जो इम्पैक्ट है वो शो कर देगा। ये है अनरजिस्टर्ड एक्सटेंशन के लिए। आप इस मेथड के अंदर जाइए, यहाँ पर आपने जो भी एक्सटेंशन अभी दिया था उस एक्सटेंशन को अगर आप रिमूव करना चाहें तो सिर्फ एक्सटेंशन फाइल लिख दीजिए और इसके अंदर उसे भेज दीजिए। तो जो भी आपने प्रोग्राम आईडी दी थी वो प्रोग्राम आईडी आप इसे भेज दीजिएगा और वो जो फाइल है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्टर किया था उसको रजिस्ट्री से रिमूव कर देगा। तो जब रिमूव कर देगा उसके बाद अगर आप उस एक्सटेंशन के थ्रू अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर देता है। तो आप रजिस्ट्री से इन्फॉर्मेशन एंट्री भी कर सकते हैं और वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए कितना यूज़फुल है वो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट्स हमें दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इससे और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है या कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पाए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कमेंट्स के अंदर डाला हुआ है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए हैं तो आप उसके रिलेटेड मुझसे क्वेरी कर सकते हैं और जो भी इसमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं ज़रूर करूँगा कमेंट के थ्रू। तो अभी क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बता दिया है कि भाई किस टाइप की एक्सटेंशन फाइल को इसे डिलीट करना है, तो इसे एक बार रन कर लेते हैं और उस एक्सटेंशन फाइल को हम
चेक कर लेते हैं कि अब इसका जब रन करेंगे और अनरजिस्टर कर देंगे जो एक्सटेंशन हमने डाली थी, तो उसके बाद ये क्या करता है। मैंने कहा कि कई बार हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है रजिस्ट्री में से अगर हम चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रजिस्ट्री से इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर हमने डिलीट कर दिया तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए। तो जब हमने रजिस्ट्री से इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी है, तो अब फिलहाल ये आप आइकन देख रहे हो, लेकिन जब आप इसे रीस्टार्ट करोगे तो रजिस्ट्री में जो चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट करता है। तो ये जो है, पहले ये एग्जीक्यूटेबल को रन कर रहा था क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास पड़ी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि एग्जीक्यूटेबल इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं पड़ी हुई है, इसीलिए ये एज अ फाइल से पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये एज अ फाइल ही इसको ओपन करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्री के अंदर, सिस्टम की रजिस्ट्री, किसी भी सिस्टम की रजिस्ट्री के अंदर, अगर आप इस कोड को जब आप सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर रहे हो तो उस टाइम पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी अधिकतर हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर इसी तरीके से एक्सटेंशन को रजिस्टर किया जाता है और उसके बेस पर जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको रन किया जाता है। तो इसमें ये कोड, इस कोड के हेल्प से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आपके कोई कमेंट्स हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।